रिसेंटली भी वोल्टास की वॉशिंग मशीन परचेज की है। वैसे लाइफ में हमने हमेशा व्हर्लपूल की वॉशिंग मशीन यूज की है, चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक हो या फुल्ली ऑटोमेटिक हो। कुछ महीने पहले अभी व्हर्लपूल की ही फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन परचेज की थी, जिसका रिव्यू चैनल पर पड़ा हुआ है। वोल्टास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के सारे की फीचर्स के बारे में बताऊंगी, सारा कुछ इसके बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मैंने ये वोल्टास की वॉशिंग मशीन क्यों परचेज की है। हाय, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता प्राइड इंडिया चैनल से, जहां पर होम किचन एंड बियरेबल गैजेट से रिलेटेड ऑनेस्ट रिव्यूज एंड रियल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए डिफरेंट शोरूम्स पर विजिट करती हूँ। prideandbeer.com मेरी एक वेबसाइट भी है जो मैं लास्ट 4 and 5 ईयर्स से चला रही हूँ, जिसका बायर्स एक्सपीरियंस इस चैनल पर शेयर करती हूँ। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा आपको लाइव डेमोज दिखा पाऊँ और प्रोडक्ट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब कुछ सच आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो इसकी मॉडल की बात करें तो ये वोल्टास बीको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। अब बात करते हैं वोल्टास बीको वॉशिंग मशीन 7.5 kg प्राइस की। ये मुझे 12,000 की पड़ी। वैसे प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर आपको इस वॉशिंग मशीन की प्राइस जाननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। ये एक 5 स्टार वॉशिंग मशीन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जितने ज्यादा स्टार होते हैं उतनी ही ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। तो इसमें तो 5 स्टार है, अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी आपकी सेव होगी। प्राइस और पावर कंजप्शन के बाद बात करते हैं कपड़े कैसे धोती है। कपड़े बहुत अच्छे धोती है। ये मुझे लेटेस्ट मॉडल्स में अच्छा लगा। जो मैंने जनरली देखा है कि पल्सेटर एकदम ऊपर तक नहीं होता है। पुरानी जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन व्हर्लपूल की थी उसमें एकदम ऊपर तक पल्सेटर था, जिससे कपड़े उलझ जाते थे, लेकिन इसमें नहीं उलझे। मुझे अच्छा लगा, लेटेस्ट मॉडल्स में ये चीज है। इसमें वाटरफॉल दोनों साइड से होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि डिटर्जेंट आपका कपड़ों में बहुत अच्छे से घुलता है और जिसका रिजल्ट ये निकलता है आपके कपड़े बहुत अच्छे धुल पाते हैं। अभी आप नॉब्स देख सकते हैं। इसके अलावा जो है रोलिंग पल्सेटर दिया है, जो आप देख सकते हैं, जो मैं दिखा रही हूँ। रोलिंग पल्सेटर इसमें एक्स्ट्रा दिया है, जो कि हर लेटेस्ट मॉडल्स में नहीं आता है, लेकिन हाँ किसी किसी में आता है। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने फील किया कि अगर आप व्हर्लपूल ब्रांड के अलावा भी किसी और ब्रांड पर जाते हो तो वो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड एवरीथिंग। सो इसमें आपके कपड़े एंटी क्लॉकवाइज घूमकर बहुत अच्छी क्लीनिंग देते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन हाँ, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आधा काम खुद करती है और आधा काम आपसे करवाती है। तो अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरी मदर को सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पसंद है, जबकि मैं आलसी हूँ, मुझे फुल्ली ऑटोमेटिक पसंद है। आप देख सकते हैं 5 years वारंटी ऑन बोथ मोटर्स। ये बहुत बड़ी बात है। कॉम्पिटिशन में जो वॉशिंग मशीन है उनमें सिर्फ वॉशिंग टब पर ही जो मोटर है उसमें आपको वारंटी मिलती है, स्पिन वाले में जल्दी नहीं मिलती है। बट इसमें वॉशिंग टब वाला जो मोटर है उस पर भी मिल रही है और स्पिन वाले में भी मोटर में आपको वारंटी मिल रही है 5 साल की। वैसे तो वारंटी का फायदा सबको पता होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, व्हर्लपूल की जो वॉशिंग मशीन में यूज कर रही थी सेमी ऑटोमेटिक वाली, उसका मोटर खराब हो गया था, जिसको मैंने एक बार पड़वाया फिर खराब हो गया, इसलिए मुझे ये वोल्टास की नई वॉशिंग मशीन लेनी पड़ी। अदरवाइज वो व्हर्लपूल की वॉशिंग मशीन में कोई खराबी नहीं थी, वो 5-6 साल और चल जाती। जब मैं सर्च कर रही थी वॉशिंग मशीन तो मुझे वोल्टास की इस वॉशिंग मशीन पे 5 years की ऑन बोथ मोटर्स वारंटी मिली। तो मतलब एकदम बात लग गई मुझे। मैंने कहा मोटर का ही काम होता है वॉशिंग मशीन में सबसे ज्यादा, तो पहले अपने आप को मोटर से सेव कर लेते हैं। क्योंकि मोटर खराब होने की वजह से ही मुझे इमीडिएटली इस वॉशिंग मशीन में एक नई वॉशिंग मशीन लेनी पड़ी और अपने पैसे खर्च करने पड़े। वॉशिंग मशीन में सबसे ज्यादा मोटर का ही काम होता है, तो आपको वो सेव कर लेना चाहिए। जहां भी ज्यादा वारंटी मिली मतलब उसको आपको तुरंत ग्रैब कर लेना चाहिए। तो आप भी इस वॉशिंग मशीन को कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, ये वॉशिंग मशीन का रिव्यू मैं इस वॉशिंग मशीन को कुछ दिन चलाने के बाद दे रही हूँ, आते ही नहीं दे रही हूँ। तो मैं आपको बता सकती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बेटर कुछ भी नहीं होता है। इस वॉशिंग मशीन से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो अगर आप एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये वॉशिंग मशीन ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई डिसएडवांटेज है इसमें और मैं छुपा रही हूँ, तो मैं साफ बोलती हूँ इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी कुछ होता है मैं सीरियसली आपको बताती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ आपके पैसे वेस्ट हो। ये टाटा का प्रोडक्ट है, जैसे कि इस पर लिखा भी है, अ टाटा प्रोडक्ट। 7.5 kg की ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। इसमें ट्रांसपेरेंट विंडो मिलेगी, जो लास्ट टाइम व्हर्लपूल की वॉशिंग मशीन थी उसमें नहीं मिली थी मुझे। एंड ये काफी स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी भी है। इसमें आपको अंदर का सारे नज़ारे दिख जाएंगे, कपड़े धुल रहे हैं वगैरह करके, और नाइस लुकिंग भी लगती है। मतलब मुझे तो काफी अच्छी लगी देखने में, स्ट्रॉन्ग भी है।
ऊपर ही फास्ट ड्राई को शोकेस किया गया है क्योंकि इसमें 1300 आरपीएम मिलते हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा आपको आरपीएम मिलेगा उतना ही कपड़े सूखने का ड्राइंग टाइम जो है वो आपका कम हो जाता है। तो एक अच्छी बात है, इसमें हाई स्पिन स्पीड आपको मिलेगी। इसमें ये ड्रेन आउटलेट का पाइप साथ में मिला है जिसको हम पीछे लगा सकते हैं। ये देखिए, ये पीछे लगा हुआ है, ये ड्रेन आउटलेट है। ये वाटर इनलेट है, यहाँ से पानी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पाइप है, वो मैं यहाँ पर इसको फिक्स कर दूंगी। और इसकी लेंथ जो है वॉशिंग मशीन के जो साथ आई थी वो छोटी थी थोड़ी सी, तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी पुरानी वॉशिंग मशीन की, मैंने उसको ऐड कर दिया इसमें। तो जो भी आपको बिल्कुल प्योर वाइट मतलब नया सा लग रहा है उतनी ही लेंथ दी गई है वॉशिंग मशीन की तरफ से। और जितना भी आपको ये ऑफ वाइट दिख रहा है जो ऐड किया गया है वो पुरानी वॉशिंग मशीन का था। अगर आपके पास पहले से नहीं पड़ा है, पुरानी वॉशिंग मशीन का नहीं है, तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं इसको। ये जो एक्स्ट्रा पाइप जो पुरानी वॉशिंग मशीन का मैंने ऐड किया था, इसमें आपको ये जो पिंक कलर का दिख रहा होगा, इसको मैं टैप के साथ कनेक्ट करूंगी। फाइनली अब मैं इसको टैप के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। सॉरी, मैं अपने होम टाउन में हूँ तो ज़्यादा फैंसी एनवायरनमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 बड़े फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। बड़े फ़िल्टर्स 2 होने का ये फ़ायदा है कि कपड़ों में जितनी भी लिंट वगैरह होती है वो इसमें फँस जाती है और कपड़ों की क्लीनिंग ऑसम होती है। एंड इन फ़िल्टर्स को आप निकाल कर टाइम टू टाइम साफ़ भी कर सकते हैं, जिससे कि इसमें जो भी गंदगी या लिंट वगैरह फँस गए हैं वो साफ़ हो जाए। यहाँ पर ये वाटर लेवल को सेट करने का ऑप्शन दिया गया है। ये 4 नॉब्स दिए गए हैं, वॉश टाइमर, वॉश सिलेक्टर, ड्रेन सिलेक्टर, स्पिन टाइमर। तो इनसे सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये वॉश टाइमर है, यहाँ पे सोक भी कर सकते हैं कपड़े, उसका भी ऑप्शन दिया गया है। और अपने अकॉर्डिंग जो टाइमिंग दी गई है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। 5-10 मिनट है, 15 मिनट है, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। वॉश सिलेक्टर में ये हैवी, नॉर्मल, जेंटल, डेलिकेट, जिस हिसाब से आपके कपड़े हैं वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल डेली के हैं तो नॉर्मल सिलेक्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा डेलिकेट हैं, सॉफ्ट हैं तो वो कीजिए, बहुत हैवी हैं तो कीजिए। अब ये ड्रेन सिलेक्टर है, इसमें पानी जब बाहर निकालना होता है ये उसके लिए यूज़फुल है। एंड ये स्पिन है, जैसे कि दिख रहा है कि ये ड्राई करने के लिए दूसरे टब में, उसके लिए ऑप्शन है। दूसरे टब में जब कपड़े पड़ते हैं, जब ड्राई होते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है ये। एंड ये वोल्टास बीको की ब्रांडिंग ऊपर ही की गई है। एंड उसके बाद हम देख सकते हैं वॉश टब और स्पिन टब में पानी कैसे जाता है। देखिए, जब स्पिन टब में पानी चाहिए हो तो उधर की तरफ कर दीजिए, ये जो मैंने स्लाइड की है स्पिन टब की तरफ। जब वहां पानी चाहिए तो स्पिन टब की तरफ कर दीजिए। वॉश टब में पानी चाहिए तो आप इधर की तरफ वॉश टब की तरफ स्लाइडर को स्लाइड कर दीजिए, ऐसे ही पानी आपका चला जाएगा। एंड स्पिन टब का थोड़ा सा लुक देख लीजिए आप, जो कि मैं अंदर से दिखा रही हूँ। सो हेयर इज द इनसाइड लुक। एंड जैसे कि आपको कपड़े डालने के बाद जो मिलती है जाली जिसे कह सकते हैं, वो ये देख सकते हैं आप, इसमें भी मिली है। आप इसकी पावर कॉर्ड की लेंथ को चेक कर सकते हैं, इतनी है। एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं प्लग के जस्ट पास में वॉशिंग मशीन रखती हूँ। आप चाहें तो एक्सटेंशन लगा सकते हैं, इसे एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, लेकिन अगर इन केस आप किसी ऐसी जगह पे वॉशिंग मशीन को रखते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड बैक साइड पर इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, मैंने वोल्टास की वॉशिंग मशीन सबसे ज्यादा मोटर पे जो वारंटी मिल रही थी एक्स्ट्रा, स्पिन पर भी और वॉश पर तो मिलती है, और 5 साल मिल रही थी। इस वजह से मैंने इस वोल्टास की वॉशिंग मशीन को खरीदा। और इसको खरीदने के बाद मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि वोल्टास की खरीदी है तो इसमें ये प्रॉब्लम है वो। नो नो नो, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। आपको चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि मैं डिफरेंट शोरूम्स पर विजिट करके डिफरेंट अप्लायंसेस के लाइव डेमोज लाती ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे फेक रिव्यूज देना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहीं से भी अरेंज करती हूँ लाइव डेमो आपके लिए। ये तो मैंने बाय किया है। लाइव डेमोज के साथ साथ अपनी रिसर्च के दौरान आपको एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी बताती हूँ, क्योंकि एक डिसएडवांटेज हर किसी के लिए नहीं होता है। डिसएडवांटेज बताने से आप अपने लिए सही प्रोडक्ट चुन पाते हैं।